Hello friends, hope you all are doing well. In this video today we will be discussing uh, about number two manufacturer of cars in India, that is Hyundai India Motor Limited. Their recent media interaction where they informed that their Hyundai Verna has scored 5 stars in recent global NCAP test under Safer Cars for India campaign. Some updates they have done with regards to safety in their vehicles. सो पहले पार्ट में हम बात करेंगे जो Hyundai ने अपने यहाँ पे सेफ्टी के रिलेटेड जो चीज़ों में अपडेट किया है वो. सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में वर्ना की क्रैश टेस्ट रेटिंग्स, थोड़ा सा स्कूडा स्लाविया और वर्टस के साथ से कंपैरिजन, एंड लास्ट में Hyundai एज ए मैन्युफैक्चरर के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. So Hyundai updated that they will be providing 6 airbags as standard, ESC as standard, seatbelt reminders as standard, and they are providing it also across their range with connected car features and ADAS as option in most of their vehicles. ADAS में 3 गाड़ियों में it is being provided as an option. Verna, Venue and Tucson. Ioniq 5 में it comes as standard. सो अब हम आ जाते हैं जाने से पहले Hyundai ने एक कैंपेन अपना शुरू किया है विद रिगार्ड्स टू सेफ्टी, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू 6 एयरबैग्स विच दे से 6 है तो बेहतर है, आई थिंक, विच इज़ अ गुड कैंपेन. बट एनी मैन्युफैक्चरर हु इज़ trying to sell their car with safety as unique selling point should make their users aware that 6 airbags will only work if you are belted in a car, and all your safety ratings are 0 if you are not belted and your childs are not occupied in a car without a child restraint system. तो child restraint system ज़रूरी है अगर आपके गाड़ी में आप जा रहे हैं उन रेटिंग्स को इमुलेट करना, और दूसरा सीट बेल्ट लगाना भी ज़रूरी है अगर आप वो रेटिंग्स को वैलिड करार देना है, नहीं तो वो रेटिंग ज़ीरो की तरह ही है. सो इन अ वे इट्स अ गुड थिंग दैट नंबर टू मैन्युफैक्चरर इन इंडिया रियलाइजेस दैट सेफ्टी के एस्पेक्ट में भी उनको along with the features which they already provide in their most of the cars is important. So let's come to the second part of the video where Hyundai Verna scored 5 stars in child occupant protection as well as adult occupant protection. तो GNCAP हमने पहले वीडियोस में भी आपने मेरे अगर देखे होंगे तो उसमें बताया कि GNCAP में होता क्या है. तो जस्ट मैं ब्रीफली बताऊंगा. अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में आपको 34 पॉइंट्स मिलते हैं मैक्सिमम, जिसमें 16 फ्रंटल टेस्ट के लिए, 16 साइड इम्पैक्ट के लिए, 2 सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए. 49 होते हैं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में. उसमें भी डिफरेंस, उसमें भी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे. सो लेट्स सी. तो Hyundai Verna जो टेस्ट हुई थी इट वॉज फिटेड विद स्टैंडर्ड ESC, स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, स्टैंडर्ड 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट इन ऑल सीटिंग पोजिशंस विद सीट बेल्ट रिमाइंडर्स फ्रंट के लिए भी और रियर के लिए भी, एंड आई साइज कंपैटिबल रियर सीट्स भी थी. सो 6 एयरबैग जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, 2 फ्रंटल एयरबैग, 2 साइड बॉडी प्रोटेक्टिंग एयरबैग हो जाते हैं जो फ्रंट को प्रोटेक्ट करते हैं पैसेंजर्स को, 2 कर्टन एयरबैग्स जो दोनों आगे पीछे के रियर पैसेंजर और फ्रंट पैसेंजर दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं. सो फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में Verna unit was driven into an deformable barrier at 64 km speed with a 40% overlap with 2 adult male dummies in the front seat. पीछे में वो चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट के साथ 2 सीट्स होती हैं, 18 मंथ ओल्ड के लिए और 3 ईयर ओल्ड के लिए, जो इसमें स्पेसिफिकली सीट्स यूज करने ब्राइटेक्स ब्रांड की थी. The test intends to stimulate characteristics of a crash between 2 similar cars each traveling at 50 km/h. So dummy readings they showed low risk of serious injury to most of the body parts, limited risk for driver's chest and tibias. अब उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात जो निकल के आई है, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई है सोशल मीडिया पे भी वैसे भी, कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको अनस्टेबल डिक्लेयर किया गया था. इसके रिलेटेड GNCAP ने एक स्टेटमेंट दी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा.
जो साइड जो फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट था 16 उसके मार्क्स होते हैं, उसमें वर्ना ने 11.5 स्कोर किए। ओवरऑल एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में वर्ना स्कोर 28.18, चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 42 स्कोर किए थे वर्ना ने, मैक्सिमम 49 होते हैं। So the frontal impact में the protection offered to the driver, passenger, head and neck was good. Driver's chest showed marginal protection. Passengers' chest showed good protection. Drivers and passengers' knees showed marginal protection, as they can impact danger structures behind the fascia. Driver's tibia showed adequate protection. Passengers' tibia showed good protection. Footwell area was rated as unstable. Body shell was rated as unstable. It is not capable of withstanding further loadings. I will come to that again in a moment. Side impact में head, pelvis और abdomen showed good protection, while chest showed adequate protection. ESC जो fitted था standard को टेस्ट किया वो adequate जो norms हैं उसको उनमें पाए गए। Seat belt reminder is standard in all seating positions but only meant requirement for the front seats. टेस्ट के दौरान जो रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर्स थे, दे डिडंट फंक्शन, सो दैट इज़ वाई Hyundai could have scored 2 marks on the सीट बेल्ट रिमाइंडर्स। 0.5 होता है एक सीट बेल्ट रिमाइंडर का, तो दैट दे वर नॉट एबल टू स्कोर, तो उसमें 1 मिला। एंड आई वुड एम्फेसाइज इट, 1 स्कोर तो आपको मिनिमम चाहिए सीट बेल्ट रिमाइंडर का अगर आपको 5 स्टार स्कोर करना है। सो दिस वॉज अबाउट द फ्रंट इम्पैक्ट की जो इन्फ्रेंस थी डमीज़ की। बट अब मैं स्टेटमेंट आपको रीड करूँगा जो कि GNCAP के ऑफिशियल ने रीड की ऑन द structure which was labeled as unstable. So I'm quoting basically. This car was rated with an unstable structure because we have 3 load paths: the roof, the door, and the lower cell. And in this case, the car doesn't have a load path in the door. We only have it for roof and cell. In both cases, we have seen signals that the system and those areas of the car will probably suffer more deformation under high loads. का बेसिकली मतलब ये है कि जिस लोड पे गाड़ी को टेस्ट किया गया है, अगर इसे हायर लोड्स की डिफॉर्मेशन जब आएगी तो गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इम्पैक्ट जो लेगा, ज़्यादा डिफॉर्मिटी उसका उसको अनस्टेबल करार दे दिया। दैट इज़ द रीज़न वाई इट हैज़ बीन बेसिकली उसने, मैं फिर रीड कर देता हूँ, दोज एरियाज ऑफ द कार विल प्रोबेबली सफ़र मोर डिफॉर्मेशन अंडर हायर लोड्स। जिस लोड से अभी उन्होंने टेस्ट किया डिफॉर्म एरियल से, उससे अगर ज़्यादा लोड पे एक्सीडेंट होता है तो कार will probably suffer more deformation under those higher loads. That's the reason why it was rated as unstable structure. But that doesn't mean the structure is conditioning the rest of the performance. The most important thing that we count on the basis of calculations are biomechanical results on dummies. So if we are seeing good protection and good biomechanical results with low level of injuries as explains the car's ratings. हाउएवर ग्लोबल एनकैप ने इस जब ये स्ट्रक्चर जो उनका अनस्टेबल हुआ था तो उन्होंने रेटिंग्स, तो उन्होंने डमीज़ में कुछ रेटिंग्स में चेंज किया। ग्लोबल एनकैप डाउन रेटेड प्रोटेक्शन ऑफ ड्राइवर्स चेस्ट टू मार्जिनल बिकॉज ऑफ पैसेंजर कंपार्टमेंट बिकेम अनस्टेबल ड्यूरिंग द टेस्ट। डमी रीडिंग्स इंडिकेटेड गुड प्रोटेक्शन ऑफ द ऑक्यूपेंट्स नीज। माइनर स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज meant that Hyundai was denied the opportunity to demonstrate that occupants of different sizes seating positions would be protected against an impact with hard structures, meaning fascia. So protection of the knees was also downgraded to marginal. Protection of feet was also degraded to degraded because of the rupture of the footwell. So अब साइड इम्पैक्ट पे आते हैं। साइड इम्पैक्ट में वही होता है 950 किलोग्राम का मोबाइल डिफॉर्मेबल बैरियर हिट करते हैं हम साइड ऑफ द कार से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो इसमें जो डमी रेटिंग्स आई हैं जिसमें इन्होंने 16 में से 15.7 स्कोर किया है, तो जो डमी रीडिंग्स इंडिकेटेड लो रिस्क सीरियस इंजरी टू ड्राइवर्स हेड, abdomen एंड pelvis. रीडिंग्स ऑफ rib compression indicated limited risk of serious fracture. पोल इम्पैक्ट में वर्ना को हिट किया गया 29 किलोमीटर की स्पीड पे रिजिड पोल पे। तो यहाँ पे देखा गया कि जो फिक्स ऑफ जो ड्राइवर हेड है उसको कट नियर बैक ने प्रॉपरली प्रिवेंट किया इंजरी पे। सो वो उसका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो गुड माना गया। जो चेस्ट का है प्रोटेक्शन वो मार्जिनल है और जो पेल्विस का है वो भी गुड माना गया। तो डमी नंबर्स फ्रॉम टेस्ट इंडिकेटेड मॉडरेट रिस्क ऑफ सीरियस रिब फ्रैक्चर।
for the driver. Limited serious injury to abdomen. Curtain airbags worked well to prevent hard contact of his head with the intruding pole. And Verna complied with the UN regulations 127 with regards to pedestrian safety, जिसमें वो सीरीज ऑफ अडल्ट एंड चाइल्ड हेड फॉर्म इम्पैक्टर्स को डिफरेंट लोकेशंस पे हिट करते हैं, हुड पे हिट करते हैं, लेग इम्पैक्टर को बम्पर पे हिट करते हैं, फिर देखते हैं कि वो यून रेगुलेशन कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं. ESC जो स्टैंडर्ड था गाड़ी में उसको भी टेस्ट किया और वो ग्लोबल एनकैप के जो प्रोटोकॉल्स उसमें उसको एडिक्वेट पाया गया. UN regulations R13H इसको फॉलो क्राइटेरिया होता है उसका ESC का इसके साथ. तो ग्लोबल एनकैप ने जो एक रेटिंग अवार्ड की सीट बेल्ट रिमाइंडर्स में, तो जो टेस्ट कार थी उसके अंदर रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर्स वर्क नहीं किए. दैट इज़ वाई डिडक्टेड 1 मार्क आउट ऑफ द ओवरऑल रेटिंग ऑफ 28. दैट डजंट मीन कि उससे ओवरऑल रेटिंग फर्क पड़ता था. ओवरऑल रेटिंग उनको 5 ही मिलनी थी वरना को, अगर उसमें वो 2 मार्क्स स्कोर कर भी जाते. सो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है. अब इसके अंदर अगर हम करें वरना में जो टेस्ट में एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी गई है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, तो ये सब दे ही 3 पॉइंट सीट बेल्ट और सीट बेल्ट रिमाइंडर्स जो मैंने आपको बताया. बट जो मेन इसके अंदर बात है कि जो रियर वर्ड फेस जो सीट होती है CRS वाली, तो जो Hyundai Verna है, इट डज नॉट ऑफर द पॉसिबिलिटी टू डिस्कनेक्ट पैसेंजर एयरबैग in a case of rearward facing CRS will be installed in the front position. The CRS installation passed all the assist here. तो ये भी एक मे भी शायद आगे जाने वाले टाइम में क्रैश टेस्ट में ये भी शायद मैंडेटरी किया जाएगा कि आपको जो आगे सीट बेल्ट जो CRS सिस्टम आगे लगाते हैं रियरवुड फेसिंग, तो उसके अंदर एयरबैग को ऑफ करना होता है, तो वो ऑप्शन वर्ना में नहीं है. सो अब एक थोड़ा सा कंपैरिजन विद इट्स कॉम्पिटिटर स्लाविया एंड वर्टस. तो उसमें अगर हम देखें जो वर्टस और स्लाविया का टेस्ट था, 29 स्कोर किए थे इन्होंने एडल्ट ऑक्यूपेंट में, 42 स्कोर किए थे चाइल्ड में, जो कि सिमिलर है. वहाँ पे वर्टस और स्लाविया का जो बॉडी शेल है उसको स्टेबल पाया गया था. जो डमीज़ वगैरह अगर हम देखें दोनों के, अगर हम कंपेयर करें तो प्रोटेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट कोई बहुत मेजॉरिटी डिफरेंस नहीं है. सो इसमें जो मुझे लगता है कि जो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा स्कोर किया है वर्ना वर्टस ने, 1 पॉइंट मोस्ट लाइकली सीट बेल्ट रिमाइंडर का ही होगा, जो रियर वाला सीट बेल्ट रिमाइंडर था. सो दैट्स इट. आई थिंक वर्ना और स्लाविया या वर्टस की जो कंपैरिजन, क्योंकि हम ये दोनों सेडान्स हैं और एक ही प्रोटोकॉल से टेस्ट करेंगे तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं रेटिंग्स को. सो देन वी कम टू लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि Hyundai एज अ मैन्युफैक्चरर. ठीक है, Hyundai ने एक सेफ्टी कैंपेन शुरू किया है, 6 है, बेहतर है, जो भी है मेरे को ध्यान नहीं है, 6 है ऐसे करके शुरू किया. तो भाई 6 एयर बैग्स हैं, ठीक है, सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, ये भी कैंपेन में ऐड करना चाहिए था. सेफ्टी के लिए Hyundai अब थोड़ा सा अपना ध्यान दे रहा है, बट उनकी मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में एक्सेप्ट फॉर द Hyundai Venue दे डोंट हैव अ रियर मिडल पैसेंजर हेड रेस्ट. ना ही i20 में है, ना ही वर्ना में है, ना ही वेन्यू में तो है, ना ही क्राउड फेवरेट क्रेटा में है, सो ना ही एक्स्टर में है. सो प्रोबेबली दे शुड ऐड अ मिडल पैसेंजर हेड रेस्ट एटलीस्ट. वैसे तो स्टैंडर्ड ही होना चाहिए एटलीस्ट फॉर द वेरिएंट्स विच आर हायर, एंड मोस्ट ऑफ द कार्स जो Hyundai की हैं वो टॉप वेरिएंट्स में ही अब ज़्यादा बिक रही हैं. सो it's a good change that Hyundai is also now focusing on safety aspects. So that was about it. Short video about Hyundai's safety improvements in their all vehicles and Hyundai Verna की जो crash testing उसके बारे में. And video के end में वही same messages. Be a defensive driver, follow our safety rules, follow our safety protocols, be a test match opener driver, leave everyone, जाने दो उसको, जल्दी जाना है, हमने पॉइंट A से पॉइंट B पे पहुंचना, सिंगल पीस, and we don't have to indulge in any road rage, and please
follow and subscribe the channel, and share also for more insightful videos with regards to Indian automotive industry. Thank you.